एक पुराना बंगला धुंध से ढका हुआ है। रात की हल्की बूंदाबांदी जारी है। घर का गेट धीरे धीरे खुद खुलता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां सन्नाटा भी सांस लेता है। मेघा अपने पापा के साथ आई है, अपने दादी के पुराने घर में। पर इस घर में कुछ है जो अब भी जिंदा है। शीशा और मुस्कान। इस शीशे में कुछ अजीब था, जैसे कोई उसमें से देख रहा हो। और जब मेघा ने देखा, उसकी परछाई ने उससे पहले मुस्कुराया। ये शीशा पहले से मुस्कुराता है? क्या किसी और का अक्स है? मेघा ने पूछा। दादी का कमरा हमेशा बंद रहता था। मेघा के पापा ने मना किया उस दरवाजे को खोलने से, पर हर रात वो दरवाजा खुद से खटखटाता है। उस कमरे को मत छेड़ना मेघा, वहां कुछ ऐसा है जो अब भी जागता है, मेघा के पापा ने चेतावनी दी। उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, मेघा ने सुनी एक हंसी जो सिर्फ शीशे में थी। और उस शीशे ने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी गूंज के साथ, वेलकम बैक होर। शीशे की सफाई। मेघा ने सोचा, शायद ये थकान है, लेकिन वो परछाई वो उसकी नहीं थी। और वो वहां खड़ी थी। हर बार जब मेघा पलटती, गायब हो जाती थी। डर अब डराने लगा था। मेघा ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन फोन के उस पार कोई और था। सानवी, इस शीशे में कुछ है, तू देख सके तो देख इसको। ये हंसता है, मेघा ने कहा। क्या ये किसी आत्मा का नाम है, या ये मेघा का भविष्य है? परछाई अब उसके काबू में नहीं थी। वो बदल गई थी, और अब शीशा ही असली दुनिया बन चुका था। तू अंदर आ, बाहर अब मैं रहूंगी, शीशा ने फुसफुसाते हुए कहा। हर घर का एक अतीत होता है, लेकिन कुछ घरों का अतीत कभी मरता नहीं। मेघा को मिली अपनी दादी की डायरी, जिसमें लिखा था, शीशा कभी मत देखना। होठ चेहरा नाही, एक रोग है जो खून के जरिए बढ़ता है। मेघा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्या मतलब है इसका? दादी की यादें। वो शीशा कभी दादी को भी देख चुका था, और वो भी इस रहस्य से नहीं बच पाई थी। पर दादी ने कुछ छुपाया था। हर पीढ़ी में एक लड़की, और अब वो मेघा है। शाप अब जाग चुका है, और शीशा भूखा है। तेरा चेहरा अब मेरा बन चुका है, आईना आवाज ने भयानक स्वर में कहा। शीशक एक शीशा, दो चेहरे। तू अंदर आ, मैं इन बाहर जा रही हूं, मेघा का अक्स मजाकिया अंदाज में कहता है। अब ये लड़ाई केवल डर की नहीं, ये लड़ाई पहचान की है। कौन असली है और कौन और? एक शीशा, दो चेहरे, यह नरेटर ने रहस्यमय अंदाज में कहा। शीशा तोड़ने की कोशिश। मेघा ने सोचा, अब डर को खत्म करना होगा। पर कुछ डर टूटते नहीं, वो बस और गहरे घुसते हैं। शीशे से निकला खून, और मेघा की हथेली पर बन गया हॉर का निशान, जैसे अब वो इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। जो शीशा छूता है वो पजिस होता है। अब पापा का जिस्म उनके पास नहीं, के पास था। नीचे की आग वो पुरानी रूहों को जला सकती थी, और डायरी के आखिरी शब्द थे, जो जल नहीं सकता वही अंदर है। अब शीशा सिर्फ अक्स नहीं दिखा रहा था, वो पहचान मांग रहा था। कौन असली है, कौन है वो और? मैंने तेरे लिए इंतजार किया था, हर जन्म में। अब तू अंदर आ, मैं जी लूं, डार्क मेघा ने कहा। मेघा ने समझ लिया, ये लड़ाई सिर्फ डर से नहीं थी, ये उसकी रूह की लड़ाई थी। और जीत के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और याद कहीं औज की। शायद एक नई लड़की पुराने घर में दाखिल होती है। कमरे में वही पुराना डर के घर में एक उम्मीद की रोशनी थी। नाम था आयुष, जिसने रिया के चेहरे पे मुस्कान वापस लाई। मगर रिया के पीछे शीशे की परछाई अब भी हंस रही थी। तुझे हमेशा दमशा, तू किसी और दुनिया से आई हो, आयुष ने नरम और रहस्यमय आवाज में कहा। पहली जैसी डेट उसने पहली बार किसी को पास आने दिया, और आयुष ने पहली बार रिया को वो एहसास दिया कि शीशे से ज्यादा कुछ असली भी हो सकता है। जब शीशा जलने लगा, चौंकाने वाली गूंजती हुई आवाज में शीशा की आवाज ने कहा, होर को पसंद नहीं था प्यार, क्योंकि प्यार रिया को बचा सकता था, और शीशा अकेलेपन से ताकत लेता है। गंभीर स्वर में बताया गया। उसका चेहरा में शीश में नहीं दिखा। शीशा की आक्रामक और गंभीर आवाज ने कहा, डर और प्यार का टकराव, मेन हुन तेरा चेहरा, रिया ने कहा। रिया, तू तीखे, तू दगे क्या? आयुष ने पूछा। रिया का दिल अब दो दिशाओं में खिंच रहा था, एक तरफ होर और दूसरी तरफ पर शीशा फैसला लेना चाहता था, अभी और यहीं। मां की चेतावनी, बेटा तुझे किसी से भी प्यार को मत खोना, मां ने कहा। मां का प्यार एक आखिरी दीवार था, लेकिन शीशे के उस पार कोई दीवार नहीं थी। सिर्फ इंतजार था रिया के अंदर आने का। रिया, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, चाहे किस रूप में हूं, आयुष सेड। क्या प्यार वो है जो तुझे मार भी दे, या वो जो तुझे अपने जैसा बना दे?
दादी की आत्मा और फैमिली सीक्रेट। रिया बेसमेंट में आती है। वहां दीवार पर दादी की धुंधली तस्वीर के पीछे एक छुपा दरवाजा है। खोलते ही एक मोमबत्ती जल उठती है और दादी की आत्मा नजर आती है। रिया, तेरा प्यार तुझसे तेरा खून मांगेगा, पर तेरी माँ ने तुझे बचाने की कसम खाई थी। अब तू चुन। दादी की आत्मा ने डरावनी आवाज में कहा। दादी और माँ ने इसे बचाया था हॉर से, लेकिन अब हॉर उसी प्यार का रूप बन चुका था। आयुष, सुधार ने कहा, बलिदान, माँ की मौत। और ने हंसते हुए कहा, तुझसे नहीं, तेरे खून से डर लगता है।